हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो घनों से संबंधित है। यानी घन से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं और जो बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं और मैं इसे बहुत ही आसान तरीक़ा से बताने वाला हूं दोस्तों। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच से ऐसे ना गुजरें। आप पूरी तरह से वीडियो देखिएगा तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपको कहीं भी कभी भी अब क्षेत्रमिति से दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ एक प्रश्न है आपके सामने, देखिए, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ देखिए, हम यहीं से बता देते हैं। भुजा 2 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन क्या होगा। 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है और उसका पूछा गया है आयतन। 2 सेंटीमीटर वाला एक घन है और उसका पूछा गया है आयतन। तो मैं आपको बता दूं कि पहले से ही हल लिख चुका हूं। और देखिए, यहाँ पूछा गया ना घन का आयतन। क्या पूछा गया है? घन का आयतन निकालना है। तो मैंने भी लिखा है घन का आयतन। क्या लिखा है हमने? घन का आयतन। और घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यू। क्या कहिएगा? घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यू। इसलिए लिखे हैं घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यू। और भुजा क्यू यानी कि भुजा का क्यू करना है, यानी कि जो भुजा दिया गया होगा, भुजा का मान दिया गया हो, उसको क्यू कर देना है। यानी जो भुजा दिया गया है, कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो हमको भी यहाँ लिखना है 2 सेंटीमीटर। भुजा की जगह पर क्या लिखना है? 2 सेंटीमीटर लिखना है। और ये कोष्ठ लगाना है और क्या करना है? क्यू। यानी 2 सेंटीमीटर को 3 बार लिखकर गुणा करने पर 2 सेंटीमीटर को 3 बार लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना होता है 4, 4 दूना होता है 8। यानी कि लिखेंगे 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। देखिए प्रश्न संख्या 2 देखिए, कह रहा है कि भुजा 5 सेंटीमीटर वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा 5 सेंटीमीटर दिया गया है और उस भुजा का उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो मैंने भी यहाँ पे पहले से ही लिख लिया हूँ कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुना में भुजा स्क्वायर। यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना में भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुना में भुजा स्क्वायर। यानी कि 6 की जगह पर 6, गुना की जगह पर गुना, भुजा की जगह पर दिया था 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भुजा का मान है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे स्क्वायर किया गया है। अब यहाँ लिखा है 6, तो हम भी लिखेंगे 6। यहाँ पे है गुना, हम भी लिखेंगे गुना। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 5 को 2 बार लिखकर गुणा करेंगे। 5 गुणे 5 हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 6 गुणा 25 का अर्थ होता है 150। कितना? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 25 छके होता है 25 छके 150, इसका आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ कह रहा है भुजा 3 सेंटीमीटर वाले घन का विकर्ण, घन का विकर्ण पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक घन का जो विकर्ण होता है वह भुजा √3 होता है। घन के विकर्ण का सूत्र होता है दोस्तों भुजा √3। क्या होता है? भुजा √3। देखिए शर्माना नहीं है, प्यार से इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब है और ज़्यादा चिल्लाकर बोलते नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। 3 सेंटीमीटर घन, देखिए यहाँ देखिए, भुजा 3 सेंटीमीटर वाले घन का विकर्ण, घन का विकर्ण पूछा गया है। घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √3। देखिए मैंने तैयार कर दिया है। घन का विकर्ण जो होता है भुजा √3 होता है। घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा √3। तो मैंने यहाँ लिख दिया है भुजा √3। भुजा पूछा है
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भुजा का जो मान दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना दिया गया? 3 सेंटीमीटर दिया गया है। भुजा की जगह पर 3 सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ क्या है? √3 है, इसलिए इसका हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। देखिए कुछ लोग बहुत गलती कर जाते हैं, 3 से 3 में गुणा करके √9 कर देते हैं, लेकिन जो ये क्या है बिल्कुल गलत है। ऐसा तब होता है जब ये भी रूट में रहता, ये भी रूट में रहता, ये भी रूट में, तब हम लिख सकते थे 3 × 3 9। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है यदि किसी घन का आयतन, क्या बोला गया है? घन का आयतन बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि घन का आयतन कितना दिया गया है? 8। और आप जानते हैं कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? नहीं पता है? नहीं पता है? जब नहीं पता है तो सवाल बनेगा कैसे? सूत्र याद नहीं कीजिएगा तो कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा, हम हो या कोई और हो। क्षेत्रमिति को पढ़ना है तो सूत्र को अच्छी तरह से रटना है, सीखना है, समझना है, अन्यथा वही नतीजा होगा जो औरों का होता है। 27 नंबर लाना है, 28 नंबर लाना है, पता चला फेल हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पूछा है घन का आयतन, तो घन के आयतन का सूत्र बार बार हमने बताया था। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। यहाँ लिखिए भुजा और कर दीजिए क्यू और बराबर दीजिए, लिखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए भुजा का सिर्फ मान निकालना है। किसका मान निकालना हमको? यहाँ कह रहे हैं ना कि उसका भुजा क्या होगा। पूछा गया था भुजा, इसलिए हम भी लिखेंगे यहाँ भुजा, यानी लिख देंगे हम सिर्फ भुजा लिख देंगे। ये बचा है 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये जाएगा नहीं ये, तो ये घनमूल जाता है। जैसे स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल निकलता है, जब क्यूब हटता है तो घनमूल निकलेगा। तो 8 का घनमूल होता है 2, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों 5 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कह रहा है यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कह रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना पूछा गया है? और कर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और पूछा गया है क्या? आयतन। क्या पूछा गया है? आयतन पूछा गया है। आयतन घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 × भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर बराबर में 216। देखिए 6 से 6 काटिएगा, 6 से 6 करें, 6 से 216 को भाग कीजिए, 6 से 216 कटेगा कितना मर्त में? 36 मर्त में। इसलिए जो भुजा का मान निकलेगा, अभी हमने बताया जब यहाँ 3 था तो घनमूल निकला है, अब यहाँ 2 है तो 2 है तो 36 का क्या निकलेगा? वर्गमूल। 36 का क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ प्यार से पूछा गया है आयतन। क्या पूछा गया है? एकदम प्यार से कह रहा है ना, घन का आयतन निकालो बाबू। क्या निकालना है? घन का आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू, यानी कि भुजा की जगह पर 6 निकला है, इसको 3 बार लेकर गुणा कर दो, फिर वही बात हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।